नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और मैं हमारे YouTube परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस छठे योगा फिट सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे योग अभ्यास से हम ज़्यादा माइंडफुल बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप ज़रूर डाउनलोड कर लें कल्ट फिट ऐप, जहाँ पे आपको ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस का लाभ उठाने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपनी मैट पे किसी भी आरामदायक स्थिति पे आके बैठ जाएं। मैं यहाँ सुखासन में बैठी हूँ, आप चाहें तो वज्रासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखें, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और अपने हथेलियों को घुटनों पे इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में ले आएं। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब हम 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपने सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करेंगे। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे आज के सेशन के लिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो एक डीप इनहेल करते हुए धीरे से अपने हथेलियों को रब करना शुरू कर देंगे। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब धीरे से हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए अपनी आंखों और चेहरे को हल्की सी मसाज देते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक वार्म अप से। सबसे पहला वार्म अप है डोल आसन। इसके लिए हम अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। इस आसन को करने के लिए आप अपने पैरों को कंधों से थोड़े से ज्यादा दूरी पे फैला के रखें। अपने मैट जितनी दूरी पे फैला के रखें तो सबसे बेस्ट है। अब कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखें। हाथों को अपने सर के पीछे इस प्रकार रख लें। अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड की ओर इस प्रकार बेंड कर लें। इनहेल ऊपर और फिर राइट साइड। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे कंटिन्यूसली 7 बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल, एक्सहेल डाउन लेफ्ट साइड में। कोशिश करें कि आपकी कमर पीठ सीधी रहे। इनहेल ऊपर, 2 राइट, इनहेल ऊपर, 3 लेफ्ट, इनहेल ऊपर, 4 राइट, इनहेल ऊपर, 5 लेफ्ट, इनहेल ऊपर, 6 राइट, इनहेल ऊपर और 7 लेफ्ट, इनहेल ऊपर और रिलैक्स। अब हम चलते हैं अपने अगले वार्म अप की ओर, जिसका नाम है कटी चक्रासन। इसे करने के लिए पैरों को इसी प्रकार कंधों जितनी दूरी पे फैला लें और अपने हाथों को कमर पे इस प्रकार रख लें।
अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए धीरे से अपने राइट साइड की ओर घूमते हुए पीछे की तरफ देखें। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे 7 बार लेफ्ट और राइट में। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल, राइट की ओर मुड़े, एक्सहेल, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 6, सेंटर, 7 और सेंटर। रिलैक्स। अब हम चलेंगे अगले वार्म अप की ओर, जिसका नाम है वायु निष्कासन। इसे करने के लिए हम पहले अपने मैट पे इस प्रकार खड़े हो जाएंगे और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों को इस प्रकार पकड़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम धीरे से पैरों का ग्रिप छोड़े बिना ऊपर आएंगे और फिर वापस नीचे जाएंगे। ये मूवमेंट हम कंटिन्यूसली दोहराएंगे 5 बार और इसे धीरे धीरे से करेंगे। कोशिश करें हर एक रेपिटेशन में आप ज्यादा नीचे जाएं और ज्यादा अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें ऊपर आते समय। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे, 5, नीचे। अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। कोशिश करें आपकी एड़ियां मैट से न उठें। सामने की तरफ देखें, कमर पीठ को सीधा करने की कोशिश। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से ऊपर आएं और अपने पैरों को हल्का सा शेक कर लें। आसन प्रैक्टिस की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे योग और माइंडफुलनेस के बारे में। हम सबको लगता है कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन से आती है, लेकिन माइंडफुलनेस जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप खाने बैठे हैं तो माइंडफुली अपने खाने को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। अपने प्लेट पे जो भी खाना आपके सामने है उसे पूरी तरह से देखें, पूरी तरह से उसका आनंद उठाएं और अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। आजकल हम सब की आदत हो गई है कि फोन या कॉल पे होते हुए हम अपना खाना खाते हैं। कोशिश करें कि ये दिन की एक छोटी सी एक्टिविटी को करते हुए आप माइंडफुली उसे करें, आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए आसन प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वीरभद्रासन 1 यानी वॉरियर पोज 1। इसे करने के लिए हम पहले आएंगे इस प्रकार टेबल टॉप पोजीशन में। यहां से हम ऊपर जाएंगे माउंटेन पोज या पर्वतासन में। अब यहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच इस प्रकार लाएंगे, लेफ्ट एड़ी को मैट पे टच कर लेंगे और घुटने को बेंड करते हुए सीधा अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में हम 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। तो चलिए साथ में शुरुआत करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। यहां से माउंटेन पोज या पर्वतासन में आए। अब राइट लेग को दोनों हाथों के बीच रखें, अपने लेफ्ट एड़ी को मैट पे इस प्रकार टच कर लें और राइट घुटने को बेंड करते हुए सीधा अपने दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 1, 2, लंबी गहरी सांस, 3, 4 और 5। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। अब लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच,
राइट एडी को मैट पे इस प्रकार टच कर लें। अब लेफ्ट घुटने को मोड़ के रखते हुए इनहेल और ऊपर आए, होल्ड करें। 1 2 3 4, लंबी गहरी सांसें, और 5। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए, लेफ्ट लेग पीछे। माउंटेन पोज में हल्का सा अपने पैरों को शेक कर लेंगे और घुटनों को नीचे रखते हुए बालासन में रिलैक्स। 1 2 3 4 और 5। धीरे से ऊपर। अब हम चलेंगे अपने अगले आसन की ओर, जो है परिवृत्त त्रिकोणासन। इसे करने के लिए हम अपने मैट पे इस प्रकार खड़े हो जाएंगे। पैरों को 3 फीट की दूरी पे रखेंगे। अपने राइट पैर को इस प्रकार बाहर की तरफ मोड़ लेंगे। अब इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर के दूसरे साइड में इस प्रकार रख लेंगे। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप बेशक अपनी राइट एडी को या अपने पैर को इधर पकड़ लें। इस पोजीशन में आने के बाद घुटने सीधे रखते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। ये मूवमेंट हम 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे दोनों साइड में। आइए पोजीशन में, दोनों पैरों को इस प्रकार 3 फीट की दूरी पे फैला लें। राइट पैर को बाहर मोड़ लें और इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। अपने लेफ्ट हैंड को मैट या अपने एंकल या अपने पैरों पे रख लें। राइट हैंड को सीधा ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ नजरें, घुटने सीधे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से राइट हैंड नीचे और ऊपर की तरफ आए। सेम मूवमेंट लेफ्ट साइड में दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ घुमा लें, इनहेल कर लें एक बार, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। राइट हैंड को लेफ्ट पैर के ऑपोजिट साइड रख लें या अपने एंकल को पकड़ लें या पैर को इस प्रकार पकड़ लें। यहाँ पे आने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर उठाते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से हाथों को सेंटर में ले आएं और धीरे से ऊपर आ जाएं। पैरों को हमेशा इसी प्रकार धीरे धीरे से सेंटर में ले आएं। झटके से कभी ना ले आएं, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है अर्धशलभासन। इसे करने के लिए हम अपनी मैट पे पेट के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़ के रख लेंगे। अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे इस प्रकार रखेंगे। आप अपने हथेलियों को इस प्रकार भी रख सकते हैं, इस प्रकार भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से अपने चिन को ऊपर न उठाते हुए, चिन को मैट पे ही रखिए और इनहेल करते हुए राइट लेग को सीधा ऊपर उठाएं जितना हो सके और फिर धीरे से नीचे रखें। इस आसन को करते हुए एक जरूरी बात का ध्यान रखें कि आप अपने हथेलियों के सपोर्ट से अपने पैर को न उठाएं। अपने पैरों को उन्हीं के ताकत के बलबूते पे उठाएं, ना कि अपने हथेलियों से सपोर्ट देके। चलिए ये मूवमेंट हम करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में हम 5-5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। पेट के बल लेटें, हाथों को थाइस के नीचे रख लें। अब इनहेल,
राइट लेग अप और यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3, घुटना सीधा। 4 और 5, धीरे से राइट लेग को नीचे ले आए। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 और 5, धीरे से लेफ्ट लेग को नीचे ले आए और हाथों को इस प्रकार सामने रखें। फोरहेड को हाथों के बीच रख के रिलैक्स करें। 1 2 3 4 और 5। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जो है अर्धबद्ध कोणासन। इसे करने के लिए हम अपनी मैट पे इस प्रकार बैठ जाएंगे। अपने राइट लेग को मोड़ के इस प्रकार बीच में रख लेंगे और अपने लेफ्ट लेग को जितना हो सके ऐसे साइड में सीधा रख लेंगे। अब हम अपने हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए जितना नीचे आ सकते हैं बिना बैक को राउंड किए हुए उतना नीचे आएंगे और होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ के लिए। तो चलिए पोजीशन में आते हैं। राइट पैर को इस प्रकार मोड़ लें, लेफ्ट लेग को सीधा रखें। अब इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए बिना अपनी कमर को या पीठ को राउंड करते हुए इस प्रकार सामने की तरफ झुकें। लंबी गहरी सांस। 1 2 3 4 और 5, धीरे से वापस ऊपर। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ लें, राइट पैर को फैला लें इस प्रकार। अब इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आए। 1 2, कोशिश करें हर एक सांस के बाद आप थोड़ा और नीचे जाएं। 3 4 और 5, धीरे से वापस और हाथों को नीचे लाएं। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। अब हम चलेंगे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन करते समय आप ध्यान रखें कि आपके गर्दन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये आसन आप बिल्कुल अपनी कंफर्ट जोन पे करें और आप अपने आप को पुश ना करें। ठीक है? सर्वांगासन करने के लिए मैट पे इस प्रकार हम लेट जाएंगे। अपने हाथों को हिप्स के नीचे इस प्रकार रख लेंगे। अब धीरे से दोनों पैर मोड़ लेंगे और धीरे से दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे, हिप्स को भी उठाएंगे और हाथों के सपोर्ट से अपने पैरों को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यह है सर्वांगासन। अगर आपको ये आसन करते वक्त गर्दन में कोई भी प्रेशर फील होता है तो इसका एक वेरिएशन आप कर सकते हैं जो थोड़ा और सिंपल है। आप सर्वांगासन ना करके इस प्रकार सेतुबंधासन में आ सकते हैं। दोनों पैर मोड़ लें, हाथों को साइड में रख लें और अपने हिप्स को उठा लें। ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपको सर्वांगासन में गर्दन पे प्रेशर आ रहा हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे सर्वांगासन के लिए, हाथों को हिप्स के नीचे रख लेंगे। अब धीरे से दोनों पैर मोड़ लेंगे और दोनों पैर उठाएंगे, हिप्स को भी उठाएंगे। हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे से अपने घुटने सीधे रखते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। पैरों की उंगलियों को सीलिंग की तरफ खींच के रखिए और होल्ड कीजिए। 1
2, लंबी गहरी सांस, 3, 4 और 5। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए अपने पीठ को आराम से अपने मैट पे रखते हुए पैरों को सीधा कर लें और रिलैक्स कर लें। 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम आखिरी आसन करेंगे जिसका नाम है मत्स्य आसन। इसे करते वक्त भी बिल्कुल ध्यान रखें कि यदि आपके गर्दन में कोई दिक्कत हो तो आप गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। मत्स्यासन करने के लिए हम अपने मैट पे इस प्रकार बैठ जाएंगे, पैरों को मिला के रखेंगे और हाथों को हिप्स के नीचे रख लेंगे ताकि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए आसन करते वक्त। अब हम धीरे से पीछे की ओर झुकते हुए अपने एल्बोज को पहले मैट पे इस प्रकार टच कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे और गर्दन को मैट पे इस प्रकार रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है तो गर्दन बेशक ऐसे रखें, लेकिन चेस्ट को बिल्कुल ऊपर उठा के रखिए। चलिए, ये पोस्चर हम होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। पहले पोजीशन में आ जाएं, इस प्रकार बैठ जाएं, हाथों को हिप्स के नीचे रख लें। अब धीरे से पीछे की तरफ झुकिए, एल्बोस को मैट पे टच कर लीजिए। अब यहाँ से छाती को ऊपर उठाते हुए अपने पैर, अपने सर को मैट पे टच करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस, 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से पहले सिर को उठाएं, धीरे से आगे की तरफ आएं, हाथों के ग्रिप को रिलीज कीजिए, पैरों को शेक कर लीजिए और रिलैक्स। अब हम सेशन के आखिरी आसन की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है शवासन। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि शवासन का मतलब सो जाना नहीं होता। शवासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिससे कि आप अपने बॉडी में जितनी भी थकान पैदा हुई है उसको आप दूर करें और आप पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे माइंडफुलनेस के साथ रिलैक्स करें। शवासन करने के लिए मैट पे लेट जाएंगे, पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैला के रख लेंगे, हाथों को साइड में रखें, हथेलियों को सीलिंग की ओर इस प्रकार, आंखें बंद। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान केवल अपने सांसों के ऊपर, सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस कर लेंगे। हर एक इनहेल के साथ अपने शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को ले आएं और हर एक एक्सहेल के साथ अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दें। शरीर के हर एक मसल को ढीला छोड़ देंगे। अपने ध्यान को अपने सांसों पे और अपने शरीर पे केंद्रित करेंगे।
किसी भी प्रकार की थकान को मिटा देंगे। अब धीरे से हाथों की उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे, पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे। पैर मिला लें, हाथों को पीछे की तरफ खींच के अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमा लें और अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक सुप्त ताड़ासन में एक बेहतरीन स्ट्रेच दें। स्ट्रेच, स्ट्रेच और स्ट्रेच। अब धीरे से किसी भी एक साइड की करवट लेते हुए अपने मैट पे आके बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में। अपने कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दें, हथेलियों को घुटनों के ऊपर चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार ले आएं, आंखें बंद। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस योग अभ्यास के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से महसूस कर लेंगे। अब हम 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे, उसके पहले 1 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। डीप इनहेल, शांति, शांति, शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करना शुरू कर देंगे। अपनी हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पे रखते हुए अपनी आंखों और चेहरे को जेंटल मसाज दे दें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो ये आज के हमारे इस सेशन की समाप्ति हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आप ज़रूर याद से डाउनलोड कर लें कल्ट फिट ऐप, जहाँ पे आपको ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस का लाभ मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले प्रोग्राम में। नमस्कार, सी यू सून।